नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए नमाज पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? कौन है उनको रोकने वाले? सड़कों पे पढ़ेंगे। सड़कों पे क्यों पढ़ेंगे? किसने बोला सड़कों पे पढ़ते हैं? किसी की बाप का नहीं है। सड़क जो है ये जनता का टैक्स का पैसे से बनते हैं। आप उनकी पर एक्शन नहीं लेते। जो रेपिस्ट घूमते रहते हैं, जो रेपिस्ट जाके आपकी बनारस के अंदर जो है दर्शन करके आ गए, राम मंदिर के अंदर जो आपका वीवीआईपी पास लेके दर्शन करके आ गए, उसमें आपका एक्शन नहीं लेंगे। आप उस वक्त एक्शन नहीं लेते। देखिए दुख की बात यह है कि जिस देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं और यूपी जैसे प्रदेश जहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश है, लेकिन वहाँ की मुख्यमंत्री जो है शिक्षा स्वास्थ्य पे बात नहीं करके सिर्फ और सिर्फ नमाज में इतना ध्यान रखते हैं कि नमाज रोड पे पढ़ेगा, मस्जिद के अंदर पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, क्या नहीं पढ़ेगा, उसमें इनका ध्यान ज्यादा है। ये इसमें ये ध्यान नहीं है कि प्रदेश के अंदर किस चीज की कमी है, प्रदेश के अंदर क्या कुछ हो रहा है, उसमें ध्यान नहीं देकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, हिंदू और नमाज और हिजाब में लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि प्रदेश के अंदर किस चीज की कमी हो रहा है, प्रदेश के अंदर क्या हालत हो रहा है, लेकिन उसमें ध्यान नहीं देकर सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से बातें कर रहे हैं हिजाब पे, ठीक है। आप एक बार बताइए, नमाज पे बात करते हैं, नमाज के ऊपर लगातार जो है इनकी बयानबाजी आते रहते हैं। नमाज की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि मेन मुद्दे से जनता को भटकाते रहे और यही भटकाने के लिए यही चीजें करे। आज यूपी की आप डाटा उठा के देख लीजिए कितना केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। दलितों को इंसाफ नहीं मिल पा रहे, महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, जवानों को जो है रोजगार नहीं दे पा रहे, महंगाई कम नहीं कर पा रहे। योगी जी ये कहते हैं कि नमाज जो है रोड पे मत पढ़िए। कौन पढ़ रहे रोड पे? कौन पढ़ने जा रहे रोड पे? आप इलाज करिए ना। आप तो उसी का पेस टाइट करते करते हिंदुओं का तो ऐसी तैसी कर ही दिया है ना। आप कह रहे कि नमाज मत पढ़े, नमाज कौन पढ़ रहा है रोड पे? आपकी लॉ एंड ऑर्डर है ना, आप सब कुछ तो करते रहते हैं। और जब नमाज कितना मिनट के लिए पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात तो, लेकिन उसके बाद अगर कांवड़ यात्रा किस तरीके से निकलते हैं, उस टाइम जब हुड़दंग होता है तब कौन क्यों नहीं कोई आवाज नहीं निकालते? जब नमाज की आप बातें करते रहते हो, कांवड़ यात्रा भी तो निकलते हैं ना। तो कानून की अगर बात करें तो बराबरी की बात करिए। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं कि एक तरफ आपका झुकाव रहता है और एक तरफ जो है पूरी तरह से पेस टाइट करने वाली बात होती है ना। सड़कों पर आवाज पड़ते हैं। कौन रोड ब्लॉक कर रहा है? रोड ब्लॉक करने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन करते हैं रोड ब्लॉक? आप बाहर एक परिंदे पर भी नहीं मार सकते, ऐसा आप सिस्टम को बना देते हो और उसके बाद लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। और मुसलमान तो ऐसे भी डरे हुए हैं, मुसलमानों के तो ऐसे भी हालत आपने खराब कर दिया है, डरा के तो इनका हालत ऐसे खराब कर दिया कि ये लोग अपने हक की मांग भी नहीं कर पा रहे। और आप कह रहे नमाज की बात, आप बताइए ना, कुंभ के अंदर जब भागदौड़ हुए थे तो वही मुसलमान थे ना जिन्होंने नमाज अपनी मस्जिदें खोल दिए थे हिंदू लोगों के लिए। आज फिर से वही नमाज, वही मस्जिद, वही मुसलमान की बात आप कह रहे हो। जब एक तरफ जो कांवड़ यात्रा निकलते हैं तब आप उनके ऊपर फूल बरसाते हो, ठीक है, किसी का आस्था का विषय है, लेकिन उस वक्त तो रोड ब्लॉक नहीं होते। अगर बात करें तो दोनों का बराबरी की बात करें ना। बात एक तरफ का क्यों करते हैं? और बात एक तरफ का इसलिए करते हैं क्योंकि ये ज्यादा तक जो है हिंदू सम्राट बनना चाहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं, लेकिन हिंदू हृदय देखिए यही करेंगे। एक मुख्यमंत्री का इस तरीके का भाषा किस तरीके की शोभा देते हैं आप बताइए? मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा प्रदेश है पूरा भारत के अंदर, सबसे बड़ा प्रदेश है यूपी, और यूपी के मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस तरीके की भाषा जो ये लोग यूज कर रहे हैं, आप बताइए ना। उसके बाद आप उनको क्या बोलेंगे? भगवा धारण कर रखा है, वही भगवा जो शांति का प्रतीक है, जो शांति सिखाते हैं। एक सन्यासी जो है वो क्या करते हैं? भगवा जब धारण करते हैं तो शांति की प्रतीक है, वो अमन और शांति की बात करते हैं और सुख की बात करते हैं, वो हर दिशा में शांति की बात करेंगे। लेकिन भगवा पहने हुए और बातें करते हैं हुड़दंग वाला, बात करते हैं इस तरीके से, करें इलाज किया जाएगा। आप इलाज करने के लिए किसने रोका आपको? आप तो इलाज कर ही रहे हैं ना, एक तरफा कार्रवाई आप करते ही है। जब भी कुछ बात होते है यूपी के अंदर दलितों की आप बुलडोजर चला देते हो, तब आपकी बात, जब अपर कास्ट की बात आती है तब आप कुछ आवाज नहीं निकालोगे। जब बात आते बलात्कार की, जब अपर कास्ट के लोग आते हैं तब आप उसमें आवाज नहीं निकालेंगे। जब हिंदू और मुसलमान की बात आएंगे तो मुसलमानों के ऊपर आप बुलडोजर चला दोगे। तो ये कौन सा आपका दोगलापन? योगी जी ने खुद कहा है ना कि अगर नमाज आपकी पढ़नी है तो पढ़ो, लेकिन वो शिफ्ट में बदल दो। कई शिफ्टों में पढ़ लो, सड़कों पे क्यों पढ़ रहे हैं? कौन पढ़ रहा है सड़कों पे? नहीं करनी चाहिए। आप बताए ना, सड़कों पे कौन पढ़ रहे हैं? सड़कों पे कौन जा रहे हैं? आप जब पहले जब पढ़ते थे कितना मिनट का नमाज होता है, और थोड़ा सा जब पढ़ते थे उसके बाद आपको इतना दिक्कत है, उसके बाद तो ये लोग पढ़ना ही छोड़ दिया। आप बताइए ना, कहाँ पढ़ते हैं? रोड पे। रोड तो ब्लॉक करने के लिए, रोड को ब्लॉक ना हो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा?
इसका जिम्मेदारी तो उन्हीं का ही है ना, पुलिस विभाग का ही है ना जिम्मेदारी को लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके रखना। तो पुलिस जब योगी जी के अंडर में आता है उसके बाद इस तरीके की बातें क्या दर्शाते हैं? यही दर्शाते हैं ना कि जब हिंदू पक्ष की तरफ झुकाव की बात करें कि भाई मैं तो हिंदू हृदय सम्राट हूँ, यही दिखाने के लिए इस तरीके की बातें करें। बात ये नहीं करेंगे, रोजगार नहीं देंगे। आज यूपी के अंदर जो है जो शिक्षा भर्ती की 69,000 जो शिक्षक भर्ती क्या है, वो लोग किस तरीके से कॉकरोच की जैसे खेस के अपनी नौकरी मांग रहे, उसमें बात नहीं करेंगे। महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, बलात्कार के लिए इंसाफ मांग के जो है सीएम हाउस के सामने सुसाइड करने के लिए मजबूर होते हैं, उसके बाद जाके एफआईआर होते हैं। इस तरीके के हालात आप यूपी के अंदर बना देते हैं। यूपी के अंदर बेटी को रातों रात जला देते हैं, उसके लिए आप आवाज नहीं निकालेंगे। तब आवाज नहीं निकालेंगे जब बलात्कारियों को फूलमाला से स्वागत करते हैं, तब आवाज नहीं निकालेंगे। यूपी के अंदर जो है 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहा है, तब योगी जी आवाज नहीं निकालेंगे। यूपी के अंदर जो है लगातार ऐसी खबरें आते रहते हैं। आप देखें ना क्या हालत है। गंगा की सफाई के नाम पे आप लोग कितना प्रोजेक्ट आप लोग लेके आते, लेकिन गंगा की सफाई हुआ उसमें कौन काम करेगा? आज जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आज गर्मी की वजह से लोग रह नहीं पा रहे, पोल्यूशन ज्यादा है, जवानों के पास नौकरी नहीं है, बलात्कार लगातार होते जा रहे हैं। उसमें जो है योगी सरकार उसमें ध्यान नहीं देगी, योगी जी उसमें ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ इनका काम यही है कि मुसलमानों का पेश टाइट करो, मुसलमानों के लिए बोलते रहो, मुसलमानों की नमाज पढ़ने की बात करो, मुसलमानों की ईद न मनाने की बात करो। ये लगातार इस तरीके की बयानबाजी क्यों करते हैं? इससे पहले ही क्यों बन जाता मुद्दा आखिर? इसलिए बनाते हैं ना भाई, हिंदुओं को कुछ दे तो पा नहीं रहे, हिंदुओं को झुंझुना तो पकड़ाना पड़ेगा ना। हिंदुओं के पास नौकरी नहीं है, पेपर लीक हुआ है, इस वक्त पेपर लीक हुआ है ना, 22 लाख के आसपास बच्चों का जिंदगी भविष्य खराब हो रहा है। तो उनको क्या करना है? भटकाना तो पड़ेगा ना, इनका काम ही भटकाना। तो जब भी मुसलमान की बात आ जाते हैं, वाह एकदम हमारे हिंदू लोग तो खुशी के मारे झूम उठते हैं। भाई ये तो हिंदू मुसलमानों को तो पेश टाइट करने में लग गए हैं। आप सारी बातें भूल जाओ, मेन मुद्दों से भटका दिया। और क्या मेन मुद्दे से भटकाने की बात करें? आप बताइए क्या हालत हो रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ देश के अंदर पेपर लीक कोई मुद्दा नहीं रहा। आज जो मुद्दा नहीं रहा नौकरी, आज मुद्दा नहीं रहा महंगाई, आज मुद्दा ये नहीं रहा महिला सुरक्षा। बताइए महिला के लगातार यूपी के अंदर महिला गायब होते हैं, महिला के साथ बलात्कार होते हैं, महिला को उठा लिया जाता है, महिला की प्राइवेट पार्ट में नमक डाल दिया जाता है। और वही योगी सरकार ये बड़ी बड़ी धकोसले की बात कहते हैं, कह रहे कि नमाज मत पढ़ो। नमाज नहीं पढ़ेगा, आप उनको करिए ना, करिए मस्जिद के अंदर ही पढ़े, आप कानून बनाइए। कब तक चलता रहेगा देश में? कब तक करता रहेगा ये? कब तक? सुनिए, ये जो है हम जनता डिजर्व कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और आज आप बताइए युवा की पेपर लीक हो रहा है, सीजीआई किस तरीके की बात करे, कॉकरोच बता रहे हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया पे एक पार्टी बना लिया। ऐसे क्रांति आएगा, ऐसे क्रांति आएगा देश के अंदर? तो यही देश के अंदर सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दो, सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख लो, बस खत्म। नमाज मत पढ़ो, गोश्त मत खाओ, बस आप फ्रिज के अंदर क्या रख रहे हो, आप क्या खाना बना रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप किसके साथ प्यार करोगे, किसके साथ आप सोओगे, किसको आप शादी करोगे, ये सारे अब सरकार डिसाइड करेंगे। ये सारी बातें जो है योगी जी डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ नमाज पढ़ेंगे, कहाँ नहीं पढ़ेंगे। क्यों? आप तब बलात्कारी का इलाज नहीं कर सकते जो आपकी नाक के नीचे जाके वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेके जो है जाके दर्शन करके आते हैं हमारी राम जी का, तब आपकी तब आंखें नहीं खुलते, तब नहीं दिखाई देते। तब जो आपकी नाक के नीचे जो है रेपिस्ट घूम रहे हैं, तब आप उनका इलाज नहीं कर सकते। सिर्फ मुसलमानों का इलाज करते रहो, मुसलमानों के नाम पे जो है बस सिर्फ और सिर्फ जो है वोट लेने का काम करते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। और मुसलमानों के नाम पे पेश टाइट सिर्फ हिंदुओं का हो रहा है, और ये जो हो रहा है ना, ये हम लोग सब डिजर्व करते हैं और डिजर्व कर रहे हैं, इसी वजह से तो हो रहा है। कब तक करता रहेगा हिंदू मुसलमान? क्या आज भी जनता को समझ नहीं आ रहे? देश को 140 करोड़ आबादी के अंदर 22 लाख का पेपर लीक हो जाते हैं, 22 लाख, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ते। बार बार नेताओं को आवाज उठाना पड़ता है, विपक्ष आवाज नहीं उठा रहे। विपक्ष आवाज उठाते तो जनता को क्या फर्क पड़ रहा है? जनता को फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा है। लेकिन जनता को जब आ जाएगा ईद, जब आ जाएगा हिंदुस्तान, जब आ जाएगा पाकिस्तान, जब आ जाएगा नमाज, जब आ जाएगा हिजाब, तो जनता अपने मुद्दे को गए बाहर में, और उसके बाद सारे जो है इनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। और इसी वजह से आज देश का हालत ये है, और इससे भी बुरे हालत अब होने वाले हैं। दुनिया में बदनामी होगी ना देश की। देखिए तो हो रहे हैं, भी पूछ रही थी, हो रहे हैं ना। आप जब बताइए ना, नॉर्वे के अंदर हो रहा है। नॉर्वे हमारे पूरा वर्ल्ड फ्रीडम में नॉर्वे 1 नंबर पे है, और हमारे देश 157 में है। और उसके बाद हमारे पत्रकारों को देखो ना,
नाक उठा उठा के किस तरीके से बात करता है, जो मोदी जी से एक सवाल नहीं कर सकते, जो मोदी जी से एक सवालों का जवाब नहीं ले सकते, उसके बाद आज वो सर उठा के बोलते हैं। ये 157 में होना क्या, ये गर्व की बात है। बांग्लादेश से भी पीछे हमारी स्तर चले गए हैं, लेकिन उसके बाद आज आप कहते हैं कि हम भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या कहते हैं? सबसे बड़ा लोकतंत्र फ्रीडम देते हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है हमें बोलने की आजादी देते हैं। लेकिन आज देश के अंदर हो क्या रहा है? आज देश के अंदर कोई बोलते हैं तो जेल के अंदर चले जाते हैं। आज जमानत नहीं मिल पाए, उमर खदिल जैसे व्यक्ति को आज अभी तक जमानत नहीं दे रहे हैं, और लगातार जो है सोशल एक्टिविस्ट को जेल के अंदर कर रहे हैं। पत्रकारों के ऊपर मुकदमा हो जा, बार बार जो है केस कर देते हैं। जब बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं और बलात्कारी चौड़ा बन के, कल मैंने देखा एक पोस्ट कि एक बलात्कारी जो रेपिस्ट है उसको जो जेल से बाहर निकले तो उसके बाद फूलमाला से स्वागत करे। ये हमारे देश बना रहे, ये कौन बना रहे? यही लोग ही तो है। आप बस भाजपा का गुण गाइए, आप भाजपा का तारीफ करते रहिए, उसके बाद कुछ स्वतंत्र मीडिया के सवालों का जवाब देंगे? कहाँ देंगे? दिया है आज इतने महीने सालों से, 12 साल से मोदी जी ने कोई जवाब दिया है? नहीं देने वाले। आज देश का हालत देखिए, सोना खरीदने के लिए मना करे, पेट्रोल डीजल की हालत क्या हो रहा है? पेट्रोल डीजल लेने के लिए लोग लाइन पे लगे हुए हैं। आज देश की जनता, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, युवा सड़कों पे है, कॉकरोच बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मोदी जी जवाब देंगे। मोदी जी तो अपनी मस्ती में मस्त है, कहते हैं मस्ती में आग लगे बस्ती में, और आज आग ये देश में लगे हुए हैं। आज देश का हालत कितना खराब हो चुका है, देश का युवा का हालत खराब हो रहा है। लेकिन युवा जो है बस सोशल मीडिया पे ट्वीट और सोशल मीडिया पे अपने बयानबाजी करके शांत हो रहा है, और यही हमारे देश का असलियत है। और देश इससे भी ज्यादा बुरी हालत होने वाले हैं जो लगातार हो रहे हैं। और आप देखें ना, लगातार ये लोग चुनाव जीत रहे हैं और लगातार उसके बाद ये अपने मेन मुद्दे से जनता को भटका के सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर ही अटका के रखना चाहते हैं। लेकिन जनता को ये समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझेगा ना तो देश की दुर्दशा में जाने से कोई नहीं रोक सकता।